देश में इन दिनों सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है याचिका और दरगाह में मंदिर होने की याचिका दायर होने के बाद जो विवाद है लगातार देखने को मिला, जो बहस है वह देखने को मिल रही है। राजस्थान की अजमेर जो दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह, वहाँ पर भी यह विवाद है जो देखने को मिल रहा है, बहस है उस पर भी देखने को मिल रही है। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार मुनीष अरोड़ा सर हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि किस नज़रिए से इसको देखते हैं। सर, जिस तरह से इन दिनों जो पूरे देश भर में यही मुद्दा छिड़ा हुआ है कि जो याचिका हैं, जो निचली कोर्ट हैं, अदालत हैं, उनमें जो याचिका दायर होती है और आदेश चाहते हैं कि सर्वे कीजिए इस तरह के, तो किस नज़रिए से सर इसको देखते हैं आप? पहली बात तो जो प्रश्न है बहुत ज्वलंत प्रश्न है, ये इस समय पूरे देश में चल रहा है, इस पर लगातार बहसें हो रही हैं। अब अपन मुद्दे पे अगर बात आते हैं तो भारत एक आज़ाद मुल्क है, आज़ाद देश है। यहाँ पत्रकारिता के नज़र से हम ये कहते हैं कि हो सकता है मैं आपकी बातों से सहमत न हूँ, मगर मैं आपके जो अभिव्यक्ति के अधिकार है उसकी रक्षा करूँगा। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ ये है कि जो आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं वो आपको स्वतंत्रता है, बात में बोलने की स्वतंत्रता, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है और तथ्यों के आधार पर रखने की स्वतंत्रता है। अब क्योंकि कोर्ट आदेश दे रही हैं तो कोर्टों के आदेश पे तो मैं प्रश्न चिन्ह लगाने वाला कोई होता नहीं हूँ। मेन मुद्दा तो अदालतों के आदेश आने के बाद का है। अदालतें ये कह रही हैं कि सर्वे हो और सच्चाई जान। वर्शिप एक्ट एक अलग चीज़ है, मगर सच्चाई क्या है, सच्चाई जानने का अधिकार तो देश को है ना। ये एक पर्टिकुलर जाति आधारित सच्चाई नहीं है कि पर्टिकुलर एक को बुरा लग रहा है, दूसरे को अच्छा लग रहा है, तीसरे को। सच क्या है? आक्रांता इस देश में आए, लंबे समय तक राज करके गए, ये एक इतिहास है। आक्रांताओं ने यहाँ के मंदिरों मस्जिदों को तोड़ा, ये भी एक इतिहास है, सच है। और इसके सबूत सब जगह मिले हैं, ये भी एक इतिहास है और सच है। और अगर कोई ये क्लेम करता है कि यहाँ पर पहले मंदिर था और इसके तथ्य किताबों में मौजूद हैं या किताबों के अलावा अन्य प्रमाणिक आधार मौजूद है, तो क्यों ना ये देश जाने कि सच क्या है। क्या वो इतिहास जो लिखा गया था वो सही था, या ये इतिहास जो भी खोज रहा है अपने आप को वो सच है। इतिहास जानने का हक सच सबको है। जैसे अकबर को महान बताया गया, या अगर और मुग़ल राजाओं को महान बताया गया, मगर जो उनके कृत्यों पे अपन नज़र डालते हैं, उनके हरमों पे नज़र डालते हैं, अपन उनकी कार्य प्रणाली पे नज़र डालते हैं, क्या एक सभ्य समाज उनको महान कहेगा? सवाल ये इस बात का है। जब इतिहास को लिखने वाले जो लोग थे उन्होंने इतिहास के साथ बलात्कार किया, तो सच जानने का अधिकार इस देश को है और ये इतिहास जानना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। लगातार विवाद है, उसके बाद देखने को मिल रहा है जो विपक्ष के नेता हैं लगातार अब इस तरह से आक्रामक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष क्यों आक्रामक हो रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आप वोट बैंक की राजनीति करने जाएंगे सच्चाई के पीछे, वो एक अलग इशू हो सकता है, वो उनका नज़रिया हो सकता है। मगर मैंने क्या बात किया, भारत का संविधान और भारत की जो स्वतंत्रता है वो हर इंसान को सच जानने का अधिकार देती है। और सच जानना सबके लिए ज़रूरी है, सभी वर्गों के लिए ज़रूरी है। ज़रूरी थोड़ा कि एक वर्ग के लिए आएगा, सच तो उनके लिए भी आएगा जिनकी वो पूजा के स्थल है। अगर वो पूजा स्थल, अब मैं ज़्यादा उसमें, क्योंकि मैं ग्रंथों का इतना ज्ञान नहीं रखता तो मैं ज़्यादा टिप्पणी अंदर जाके तो नहीं करना चाहूँगा, मगर इतना तो कह ही सकता हूँ ना कि जो इशू उठ रहे हैं उसके ऊपर न्यायालय ने पूरा अपना ध्यान केंद्रित किया, उसके बाद उस इशू पे अपना निर्णय दिया। आगे क्या होगा ये एक भविष्य के गर्त में है, मगर सच क्या है, सच तो आना चाहिए। और सच के लिए मेरे ख्याल से किसी को परेशानी भी नहीं हो चाहिए, सबको इसका स्वागत करना चाहिए सच के लिए। क्योंकि एक चीज़ मैं और बता दूं इसमें एक बात, कि इस सच में कहीं भी खुदाई नहीं हो रही। अगर खुदाई हो रही होती या उसको डिमोलिश किया जा रहा होता तो प्रश्न चिन्ह लगता। अभी तो ऐसा कोई हो ही नहीं रहा। अगर मैं ऐसे उदाहरण जानता हूँ जहाँ पर हमारे यहाँ जाति प्रथा आधार पर मंदिरों में उनका जाना वर्जित था, मगर
वो लोग बगैर बताए वहाँ जाते थे तो वहाँ क्या उनको रोका जाता था? क्या नहीं रोका जाता। आप ये पर्टिकुलर कह के जा रहे हो तो उनको रोका जाता था कि साहब ये हमारी प्रथा रही है। मगर उसके बाद कानून ने आदेश दे दिया, उसका सम्मान हुआ, लोग अब कहकर भी जा रहे हैं तो कोई नहीं रोक रहा उनको। तो जो कानून से बड़ा तो इस देश में कोई भी नहीं है ना। कानून तो सब सर्वमान्य है और कोई खुदाई नहीं हो रही, सर्वे हो रहा है। सर्वे तो एक कोई बड़ी बात नहीं है, सर्वे हो तो क्या दिक्कत है। और सर अजमेर जो दरगाह है, क्योंकि उस पर जो पहले जो जिस राजनयिक रहे हैं उन्होंने भी मोदी को पत्र लिखा है कि आप यहाँ पर चादर बेचते हैं और यहाँ पर जो देखने को मिलता है, लेकिन इस तरह से जो देखने को मिल रहा है उस पर कहीं न कहीं प्रधानमंत्री खुद उस पर देखे इस मामले को। देखिए, आस्था होना एक अच्छी बात है। आस्था तो किसी की भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, मैं भी कई बार गया हूँ। तो आस्था एक अलग इशू है, सर्वे एक अलग इशू है, आगे क्या होगा ये एक अलग इशू है, सच एक अलग इशू है। सच ये कहाँ कहता है कि आप जो पूजा कर रहे हैं उनकी तो वो बंद हो जाएगी? ऐसा तो नहीं है। वो मस्जिद है, बरसों से है, इससे कोई मना नहीं कर रहा, उसका अपना एक इतिहास है, उसको कोई मना नहीं कर रहा। मगर इशू इस बात का है कि क्या वहाँ पर पहले कोई मंदिर था, क्या उसके कोई सबूत थे? अगर सबूत थे तो वो सबूत क्या आज भी हैं, और या वो सबूत वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पहले मंदिर था? तो इसके जानने में क्या, मेरे को तो नहीं लग रहा कोई इसमें कोई ऐसी बात है जो आस्था को चोट पहुँचा रही हो। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि कहीं न कहीं इस तरह के याचिका दायर करके लोगों को भड़काने के इस तरह के काम हो रहे हैं। देखिए, पॉलिटिशियन क्या कह रहे हैं वो एक अलग इशू है। पॉलिटिशियंस का अपना एक नज़रिया है, उनका एक अपना वोट बैंक्स है। मैंने वही कहा ना कि संविधान क्या कहता है। संविधान क्या भारतीय नागरिक को सच जानने के अधिकार से रोकता है। न्यायालय जो देश भर में काम कर रहे हैं, क्या वो सच सामने ना आए इसको रोक रहे हैं? कोई भी भारतीय न्यायालय, मेरे को ऐसा नहीं लगा कि ये हमारा कानून या हमारे न्यायालय या हमारे न्यायाधीश बायस्ड होके काम कर रहे हैं। सच उनका काम है, सच को लाना। मीडिया का काम है सच को लाना। तो सच अगर सामने आता है, सर्वे का काम है सच लाना। सर्वे तो यही बताएगा ना कि हाँ ऐसी पोजीशन है यहाँ पे। आज अपने उदयपुर में आहड़ सभ्यता है। आहड़ सभ्यता की अगर खुदाई होती है या भीलवाड़ा में खुदाई की या कहीं और जगह खुदाई होती है, तो वहाँ की क्यों आप यूँ नहीं कहते कि यहाँ को खुदाई कर रहे हो? 5000 पुरानी सभ्यता है आहड़। अगर वहाँ अवशेष मिलते हैं या हिंदू सभ्यता के निशान मिलते हैं तो कैसे आप मना करेंगे उस बात को? क्यों आज उसको संरक्षित करके रखा है? डिमोलिश कर दीजिए ना उसको। पर सर मेरी बात सुनो, इतिहास को संभालना और सच इतिहास का लाना, इतिहास आपको सबक देता है। इतिहास का जो मूल आधार है वो अपने जो पिछली हिस्ट्री है उससे सबक लेकर आगे आप। अभी मैं बात और बताऊं, जो भारतीय प्रणाली है उसमें कृषि प्रणाली थी भारत में, अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी और उसका एक तरीका होता था, उसने भारत को मजबूत करके रखा। या भारत में जो अभी अर्थव्यवस्था विश्व की गिरी थी उसके बाद भी भारत रहा, तो उसका एक आधार था। क्योंकि भारतीय लोग संचय करने में विश्वास रखते हैं। उनकी औरतों के पास जब करेंसी चेंज हुई थी तब भी मिले थे। तो क्या ये इतिहास नहीं है भारत का? तो मंदिर मस्जिद का सच अगर सामने आता है तो उसमें क्या बुराई है? कुतुब मीनार का सच सामने आता है, वहाँ तो खुद शिलालेख पे लिखा हुआ है मंदिर, जैन मंदिरों को तोड़ के यहाँ पे कुतुब मीनार बनाई गई है, तो उसमें क्या बुराई है? और सर तो ये बात अभी सब मतलब एक ही समय में, क्योंकि वो यूपी का मामला हो, दूसरी जगहों का मामला हो, अजमेर का मामला हो, मतलब इसी समय में याचिका दायर हुई है। सर मतलब यही समय, जो समय देखें तो यही समय रहा है लगभग, तो याचिका दायर होना, सर्वे की बात सामने आना। देखिए 3 दिन बाद 6 दिसंबर है, अयोध्या कांड हुआ था इस देश में, सबसे बड़ा नरसंहार हुआ था। फिर बाद में क्या हुआ? मंदिर बनाना। तो क्या ये कह दें कि जो उन लोग उस समय पे उन जो भारत में प्रणाली रही है, जो जिन दलों के नेतृत्व रहा,
वो क्या थे? क्या उस समय वहाँ मंदिर नहीं थे? अयोध्या में मंदिर था ना, ये प्रमाणिक है ना। खाली आप ये कह दीजिए कि 1946 का वर्शिप एक्ट ये बांध कर रहा है कि जो स्थिति है मंदिर मस्जिदों की वो रहनी चाहिए। मैं उसके खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, मैंने उसके ऊपर एक भी शब्द नहीं बोला है, मगर कहाँ ये वर्शिप एक्ट कह रहा है कि आप सच्चाई नहीं जानो। मेरा सिर्फ एक कहना है कि सच और अभिव्यक्ति एक ऐसा मौलिक अधिकार है भारतीयों का जिसको जानना चाहिए, और उसको जानने में कोई बुराई नहीं। मैं मंदिर मस्जिद में भी नहीं जा रहा, मैं किसी में भी जा रहा, मैं वर्शिप एक्ट में भी नहीं जा रहा, मैं किसी पे बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सच जानने की बात कर रहा हूँ। क्योंकि आपका बिंदु घूम फिर कर वहीं आता है कि क्या सच जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए। क्योंकि पॉलिटिशियंस के अपने नज़रिए हो सकते हैं, उनका अपना वोट बैंक हो सकता है, वो करते रहेंगे। बीइंग ए जर्नलिस्ट मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है किसको वोट मिल रहा है, कौन आ रही है, मगर सच जानना एज ए जर्नलिस्ट मेरा मानना है कि सच जानना चाहिए और सच सामने आना चाहिए। इतिहास में अगर कोई गलत हुआ है तो उस गलत इतिहास को हटाया जाना चाहिए। धन्यवाद सर। तो ये थे मुनीश अरोड़ा सर, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उन्होंने बताया क्योंकि इन दिनों पूरे देश भर में यह मामला ज़ोरों पर देखने को मिल रहा है और जो लगातार बहस है वह छिड़ चुकी है, कई सारे बयान हैं वह सामने आ रहे हैं। इनका कहना है कि जो भी हो लेकिन सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। TV9 के लिए राजेश डांगी।